आज हम लॉ एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया सब्जेक्ट में रिलीजन एंड लॉ टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें क्वेश्चन आता है कई बार कि धर्म से आप क्या समझते हैं, धर्म की विभिन्न परिभाषाएं बताइए, विश्लेषण कीजिए या धर्म के विभाजक स्वरूप का पर प्रकाश डालिए। सिलेबस की जो पहली यूनिट है उसका जो सेकंड पार्ट है उसमें ये दिया हुआ है कि धर्म का अर्थ, कानून से उसका संबंध, धर्म का एकीकृत एवं विभाजन कारक के रूप में, धर्मनिरपेक्षता वगैरह, ये जो डिटेल्स दी हुई है। सिलेबस का हमारी पहली यूनिट का दूसरा पार्ट है जो खंड 2 है। इसमें है कि भारत अनेक धर्मों का स्वर्ग है, धार्मिक परिवर्तन, रूपांतरण और विकास, सामाजिक विकास और परिवर्तन की प्रक्रिया का आवश्यक भाग है। राज्य चूंकि कल्याणकारी को बढ़ावा देता है, अतः प्रत्यक्ष रूप से धार्मिक जीवन के प्रारूप को प्रभावित करता है। राज्य अंत धार्मिक विवादों को सुलझाने और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने तथा धार्मिक कर्मकांडों को सुविधाजनक बनाने के लिए भी अभिभावक के तौर पर काम करता है। इन सब में एक संयोजन करने की क्रिया करता है। बहुधर्मिक या बहुसांस्कृतिक समाज में जो राज्य है को सभी धर्मों से एक गरिमापूर्ण और भेदभाव रहित जो है बनाए रखना जरूरी है, जिससे कि राज्य बिना किसी पक्षपात के अपनी उद्देश्य को पूरा कर सके। निष्पक्ष नीतियों के निर्धारण से सभी धर्मों का शांतिपूर्ण सहअस्तित्व बना रहता है। विधि द्वारा सामाजिक परिवर्तन के लिए व्यक्ति, राज्य, धर्म, इन सब का पारस्परिक तालमेल अति आवश्यक होता है। अब है कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन, धर्म की अवधारणा। धर्म एक सामाजिक नियंत्रण के अनौपचारिक अभिकरणों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। एक सामाजिक प्राणी के रूप में हमारे संबंध केवल अपने चारों ओर की भौतिक घटनाओं से ही नहीं होते, बल्कि विश्वास, भावना से भी प्रभावित होते हैं, जिनका संबंध हमारे पारलौकिक जीवन जो है, ईश्वर, आत्मा, धर्म, स्वर्ग, नरक, मोक्ष, पुनर्जन्म की पारलौकिक जीवन से संबंधित विभिन्न विश्वास हैं। धर्म वह महत्वपूर्ण साधन है जो इन पारलौकिक विश्वासों पर आधारों पर व्यक्तियों को मानसिक रूप से सुरक्षा प्रदान करता है। कार्ल मार्क्स और कुछ विद्वान तो ये कहते हैं कि धर्म एक विनाशकारी शक्ति है जो मस्तिष्क को धोखा देती है और अज्ञान को बढ़ावा देती है तथा प्रगति के मार्ग में बाधा डालती है। धर्म के संबंध में समाजशास्त्री विचारधारा के जो लोग हैं, टायर, मैक्स वेबर वगैरह ने, इन लोगों ने ये कहा कि सामान्य निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि धर्म अनेक विश्वासों और आचरण की वह संगठित व्यवस्था है जिसका संबंध कुछ अलौकिक विश्वासों तथा पवित्रता की भावना से होता है। टायलर ने धर्म की संक्षिप्त परिभाषा दी है कि धर्म का अर्थ किसी अलौकिक शक्ति का विश्वास करना है। जेम्स फ्रेजर ने कहा है कि धर्म से मेरा तात्पर्य मनुष्य से श्रेष्ठ उन शक्तियों की संतुष्टि या आराधना करना है जिनके बारे में व्यक्तियों का यह विश्वास है कि प्रकृति और मानव जीवन को नियंत्रित करती है तथा उन्हें मार्ग दिखाती है। धर्म की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? अलौकिक शक्ति में विश्वास। धर्म का संबंध अनेक ऐसे विश्वासों जो होता है जो किसी अलौकिक शक्ति से संबंधित होते हैं। इस अलौकिक शक्ति को कुछ समूह साकार रूप में देखते हैं, कुछ समूह उसको निराकार मानते हैं, कुछ इसको व्यक्ति ये विश्वास करते हैं कि अलौकिक शक्ति ही उन्हें जीवन में विभिन्न प्रकार के दुख, सुख, लाभ, सफलता, असफलता देती है। दूसरा है एक सैद्धांतिक व्यवस्था। धर्म में केवल विश्वास का ही समावेश नहीं होता, बल्कि इस विश्वास के अनेक सिद्धांतों के रूप में इस तरह विकसित किया जाता है जिससे अलौकिक शक्ति के प्रति व्यक्ति के विश्वास अधिक दृढ़ बना सके। यह सिद्धांत धार्मिक वैचारिकता का आधार पर होता है। तीसरा है धार्मिक क्रियाएं व कर्मकांडों का समावेश। धर्म की प्रमुख विशेषता यह भी है कि प्रत्येक धर्म के कुछ धार्मिक क्रियाएं होती हैं, धार्मिक कर्मकांड होते हैं। प्रत्येक धर्म में पूजा आराधना की विभिन्न पद्धतियां, पवित्र आचरण, तरह तरह के कर्मकांड आदि का समावेश होता है। व्यक्तियों का यह विश्वास है कि इन क्रियाओं और कर्मकांडों के द्वारा ही अलौकिक शक्ति को प्रसन्न करके इच्छित फल की प्राप्ति की जा सकती है। ईश्वर की आराधना, आत्मसंयम, तीर्थयात्रा, पवित्र कार्य, त्याग में जीवन तथा संस्कारों की पूर्ति धार्मिक क्रिया कर्मकांड के विभिन्न रूप हैं। नेक्स्ट है प्रतीक व पौराणिक कथाएं। सभी धर्मों में
धार्मिक विश्वासों को कुछ प्रतीक बनाए गए हैं। जैसे हिंदू धर्म में मूर्ति अलौकिक शक्ति का प्रतीक होती है, जैसे जबकि ईसाई धर्म में क्रॉस ईसा मसीह का आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। रामायण, बाइबल तथा कुरान आदि ईश्वर की ज्ञान की पुस्तक प्रतीक के रूप में मानी गई है। नेक्स्ट है उद्वेगपूर्ण अभिव्यक्ति। धर्म के से संबंधित विश्वासों को लोग अनेक उद्वेगपूर्ण व्यवहारों के द्वारा व्यक्त करते हैं। भाव विभोर कर प्रार्थना करना, नृत्य करना, जैसे शारीरिक कष्ट के साथ अलौकिक शक्ति में अपनी श्रद्धा दिखाना, किसी धार्मिक त्रुटि के लिए बड़े बड़े पश्चाताप करना, अलौकिक शक्ति के प्रति भय की भावना रखना, इस तरह के उद्वेगपूर्ण अभिव्यक्ति धर्म की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो ये 5 प्रमुख विशेषताएं हैं जो धर्म में सामान्यतः पाई जाती हैं। अब है धर्म का विभाजक स्वरूप। यद्यपि ये सच है कि सामाजिक जीवन में के विकास में धर्म का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन धर्म की संरचना इस प्रकार की है कि ये जैसे जैसे प्राचीन होता जाती है, इसमें अनेक तरह की रूढ़ियों का समावेश होता जाता है। यह स्थिति व्यक्ति को सामाजिक दशाओं से अनुकूल करने से में अनेक कठिनाइयों भी उत्पन्न करती है। डेविस का कहना है कि जिस प्रकार अनेक औषधियाँ कभी कभी हमारे उस रोग को बढ़ा भी देती हैं जिसे छुटकारा पाने के लिए हम उनका उपयोग करते हैं, उसी प्रकार धर्म भी कभी कभी लाभ देने के स्थान पर मानसिक रोग और सामाजिक समस्याओं का में वृद्धि करता है। इसका एक प्रमुख कारण यह है कि अलौकिक विश्व इतना जटिल है कि कोई भी व्यक्ति इसे पूरी तरह समझने का दावा नहीं कर सकता। इसके फलस्वरूप अलौकिक संसार की आड़ में बहुत से व्यक्ति अपने स्वार्थ, साधना, कभी कभी समाज विरोधी कार्य तक करने लगे। जैसे हमारे यहाँ बलि, छोटे छोटे बच्चों की बलि दिया जाना वगैरह, जो इस तरह के कार्य किए जाते हैं, इस और अपने लंबी आयु के लिए या अपने धनाढ्य होने के लिए इस तरह के बलि वगैरह दी जाती हैं। इस तरह के स्वार्थ सिद्धि के कार्य भी किए जाते हैं। धर्म को एक ऐसा सहारा मान लिया जाता है लोगों के द्वारा जिसका उपयोग कर सके, लेकिन ये इतना कमजोर सहारा है कि इस पर शरीर का संपूर्ण भार नहीं छोड़ा जा सकता। इस प्रकार एक धर्मनिरपेक्ष समाज में धर्म की रूढ़िवादी प्रवृत्तियों से सामाजिक समायोजन की जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं वो हम समझने के लिए उनको बिंदुवार करेंगे। पहला है धार्मिक संस्थाएं समाज में पृथक्करण को प्रोत्साहन देती हैं। प्रत्येक समाज में आज अनेक धार्मिक समूह साथ साथ रहते हैं। धर्म अपने समूह के अंदर तो लोगों में सहयोग की भावना दृढ़ बनाता है, लेकिन साथ ही यह एक समूह इतना आत्मकेंद्रित कर देता है कि वो दूसरे समूह से घुल मिल नहीं सकते। जैसे हम बना लेते हैं ना कि ये हम ब्राह्मण समाज, ये फला समाज, ये मीणा समाज, ये हर आदमी एक समाज बना लेता है। वो अपने समाज के लोगों के लिए तो उनके हित के लिए कार्य करता है, लेकिन वो दूसरे समाज के प्रति उनकी भावनाएं उचित या सही नहीं होती हैं। धर्म विज्ञान का विरोधी है। धर्म ऐसे किसी सिद्धांत में विश्वास नहीं करता है जो सत्य तो है लेकिन अलौकिक विश्वास में विपरीत है। धर्म के प्रति लोगों की भावनाएं धर्मांध है। वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कुछ चीजें अमान्य हैं, लेकिन हम धर्म के हिसाब से उसको अंध भक्ति के कारण हम उसे उचित नहीं मानते हैं। धर्म प्रगतिशील विचारों में यद्यपि हम सदैव बाधक नहीं बनता, लेकिन कभी कभी कह सकते हैं कि धर्म भी विज्ञान के जो प्रगतिशील विज्ञान है उसमें बाधक है और विज्ञान विरोधी है। नेक्स्ट है धार्मिक सिद्धांत जैसे जैसे प्राचीन होते जाते हैं उनमें अनेक जटिल कर्मकांड व कभी कभी पाखंड जुड़ जाते हैं। ये हम सभी जानते हैं कि धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर हमारे यहाँ कुछ बहुत सारे तरह के कर्मकांड किए जाते हैं और उनमें इस तरह की स्थितियाँ हैं कि जिनको हम पढ़ा लिखा आदमी कह सकता है कि स्पष्ट तौर पर कि ये पाखंड की श्रेणी में आता है। धर्म के संबंध में है कि लोगों के सामने एक ही रास्ता रहता है कि वह धर्म का अनुकरण करें। इसके साथ ही धर्म यह भी आशा करता है कि इसके नियमों को सभी व्यक्ति बिना किसी परिवर्तन के सदैव पालन करें। यह स्थिति व्यक्ति के सामने कठिनाई समस्या उत्पन्न करती है, क्योंकि एक ओर तो व्यक्ति अनेक धर्मों के सिद्धांतों को बिल्कुल अनुपयोगी समझता है और दूसरी ओर समूह में उसे यह आशा की जाती है कि वह इन सिद्धांतों का परंपरागत रूप से ही मान्यता रहे और पालन। नेक्स्ट है धर्म के आदर्श और तत्कालीन समाज के आदर्श सदैव एक समान नहीं होते, क्योंकि धर्म आध्यात्मिकता पर जोर देता है जबकि समाज जो है वो व्यक्ति की उन्नति को भौतिकता के आधार पर मापने का प्रयत्न करता है। इसका परिणाम यह होता है कि धार्मिक सिद्धांतों का बिल्कुल मौलिक रूप से अनुकरण करने में व्यक्ति समाज से अभियोजन नहीं कर पाता है। इसका एक एग्जाम्पल लें, भारत में लाखों लोग व्यक्ति जो है धर्म के आदर्शों के अनुसार पुरोहित तथा या कह सकते हैं मंदिरों में पुजारी का कार्य करते हैं
और ये आशा करते हैं कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार समाज में उन्हें सर्वोच्च प्रतिष्ठा दी जानी चाहिए, जबकि शिक्षित समाज आज ऐसे व्यक्तियों को सबसे अधिक अकर्मण्य, अनुपयोगी मानता है। उनके आदेशों का पालन करना तो दूर रहा, वर्तमान में रूढ़िवादिता व संकीर्णता का कारण मानता है। फलस्वरूप धार्मिक कार्य में लगे हुए इन व्यक्तियों के सामने सामाजिक अनुकूल की एक नई समस्या उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट है, वर्तमान समाज में धर्म एक निष्क्रिय संस्था बनती जा रहा है। धार्मिक संस्थाएं सभी महत्वपूर्ण कार्य अन्य संस्थाओं पर हस्तांतरित हो रही है। शिक्षण संस्था शिक्षा और ज्ञान में वृद्धि करती है। सुधार समितियां अनेक कल्याण कार्यों की लगी हुई हैं। मानव संघ एकता बढ़ाने के प्रयत्न कर रहे हैं, कानून और नैतिक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। फिर भी धर्म के पास केवल वही कार्य है जिन्हें रूढ़ी की कहा जा सकता है कि भाई ये रूढ़ी परम व्यवस्था चली आ रही है। इस रूढ़िवादी धर्म से संबंधित जो प्रवृत्तियां हैं, इन संस्थाओं की सफलता में तो बाधक है ही हैं, साथ ही समाज में जो व्यक्ति हैं उनकी सफलता में भी बाधक। लास्ट है, धार्मिक रूढ़िवादिता समाज को दो वर्गों में विभाजित कर देती है। समाज में एक वर्ग तो वह होता है जो रूढ़िवादी मनोवृत्ति को अनुसार कार्य करने के लिए अपने गौरव समझता है, और दूसरा वर्ग वो है जो प्रगतिशील विचारों के कारण रूढ़ियों को निकाल फेंकने की सभी संभावनाएं प्रयत्न करता है। दोनों वर्ग एक दूसरे के ऊपर अपनी श्रेष्ठता का दावा दिखाते हैं और प्रयत्न करते हैं, और ये परिणाम यह होता है कि दोनों ही वर्ग एक दूसरे में अभियोजन करने में असफल हो जाते हैं, मिलने में असफल हो जाते हैं। भारत में शिक्षित और अशिक्षित समाज के बीच तालमेल की ये समस्या निरंतर बढ़ती जा रही है। पहला वर्ग दूसरे वर्ग को रूढ़िवादी कहता है, दूसरा वर्ग पहले वर्ग को नास्तिक कहता है। वास्तविकता यह है कि आज विज्ञान, कला, स्वस्थ साहित्य ने व्यक्ति को अपने सुख में वृद्धि करने के सभी अवसर प्रदान किए हैं। फिर व्यक्ति मोक्ष, परलोक, स्वर्ग और नरक की चिंता में क्यों डूबेगा? आज समाज व्यक्ति से प्रत्येक स्थिति का कारण जानना चाहता है, लेकिन रूढ़िवादी धर्म तर्क से बिल्कुल दूर है। धार्मिक प्रयत्न सत्य, ईमानदारी और न्याय के स्थान पर भ्रष्टाचार, अनैतिकता और सामाजिक अनाचार के प्रतीक बनते जा रहे हैं। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या भविष्य में धर्म के प्रभाव से का प्रभाव लोप होता चला जाएगा? सामान्यतः हम मानेंगे कि हमारा ये विश्वास है कि जैसे जैसे ज्ञान में वृद्धि होगी, धर्म के प्रभाव का लोप होगा, या कम कह सकते उसमें कमी होगी। विशेषकर आधुनिक समाजों में धार्मिक संस्थाओं के अंतर्गत परिवर्तन की जो प्रक्रिया उत्पन्न हुई है, उसके आधार पर निष्कर्ष बड़ी सरलता से निकाला जा सकता है। वास्तव में यह दृष्टिकोण अति त्रुटिपूर्ण मान सकते हैं इसे। हम भी यह स्वीकार करते हैं कि धर्म अतार्किक होता है, लेकिन धर्म का यह तार्किक पक्ष व्यक्ति और समाज के लिए इतना महत्वपूर्ण कार्य है कि विज्ञान इसका स्थान नहीं ले सकता। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। हम एक प्रेम में लिप्त एक व्यक्ति से यदि कह दिया जाए कि दूसरे स्तनधारी जो पशु जो हैं के समान उनकी प्रेमिका भी एक लकड़ी का सामान है या एक चलते फिरती व्यवस्था है जो एक संचालन मात्र है, जिसकी किसी भी समय मृत्यु हो सकती है, तो इस वैज्ञानिक तथ्य के जानने के बाद क्या वह अपनी प्रेमिका से प्रेम करना छोड़ देगा? नहीं। अर्थात जो अंदर की जो फीलिंग्स हैं उनको हम साइंस से कोरिलेटेड नहीं कर सकते। इसका कारण यह है कि प्रेम अतार्किक है, लेकिन तो भी इसका हमारे व्यवहार और मनोवृत्ति पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार से हम प्रत्येक स्थिति में वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार ही व्यवहार नहीं कर सकते। यदि किसी बहुत बड़े वैज्ञानिक यह कहना भी है कि भय, प्रेम, घृणा, उत्साह, दुख, असफलता की भावना को महसूस किए बिना हमें सत्य की खोज में लगे रहना चाहिए। सारांश के तौर पर हम कह सकते हैं कि धर्म का अपना सामाजिक महत्व है, परंतु इसका एक रूप विभाजक भी है। धर्म का अपना सामाजिक महत्व है, परंतु उसका एक रूप विभाजक है। डेविस का कथन है कि जिस प्रकार अनेक औषधियां कभी कभी हमारे रोग को बढ़ावा देती है, जो हमने पहले बताया, तो जिस छुटकारा पा सकते हैं, कई बार वो होता है कि उसी दवा का हम अगर निरंतर इस्तेमाल करें तो रोग बढ़ जाता है। ऐसे ही धर्म का जो प्रभाव है वो लाभ देने वाला है, पर मानसिक रोगी ना बनाए हमें। मानसिक रोगी बनाएगा तो समाज में समस्या में वृद्धि होगी। धर्म के विभाजक के अनेक आयाम हैं। धर्म की रूढ़िवादी प्रवृत्तियां इसके विभाजक का स्वरूप बढ़ाती है। धार्मिक संस्थाएं समाज में पृथक्करण को प्रोत्साहन देती हैं। धर्म विज्ञान का विरोधी है और धर्म जटिल कर्म कांड पाखंड से जुड़े होते हैं। धर्म और समाज के आदर्श भिन्न हो सकते हैं।